हेलो फ्रेंड्स, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 का दोस्तों कुछ ही महीनों में आगाज़ होने वाला है। ये भर्ती दोस्तों दस्तखत देने वाली है, आने वाली है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों एक आपको पता भी होगा कि इसकी प्रिपरेशन और बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, तो आप भी दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिए। आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको कराएंगे कि बीपीएससी टीआरई में, टीआरई फर्स्ट में दोस्तों, टीआरई सेकंड में, टीआरई थर्ड में दोस्तों, या बीपीएससी का जो भी दोस्तों एग्जाम हुआ है इसमें किस लेवल का क्वेश्चन दोस्तों पूछता है जीएस का। ये सभी प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें ये क्लास आपकी डेली चलेगी, जिसमें दोस्तों हम आपको अभी भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स पॉलिटी, संविधान, पॉलिटी दोस्तों, संविधान, और उसके बाद दोस्तों साइंस में फिजिक्स वाला पोर्शन, यानी जो दोस्तों फिजिक्स है, ये दो पोर्शन हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखना होगा दोस्तों कि किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसा कि दोस्तों टीआरई थर्ड में बच्चों से बात करने पे ये बात पता चली कि जो क्वेश्चन आए ना वो ज़्यादातर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। जैसे दोस्तों लगभग 40% क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू जो है बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को देखिए और इनका असेसमेंट भी करते चलिए और तैयार करते। पहला प्रश्न आपके सामने रहा फर्स्ट नंबर का कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 15 अगस्त 1947 को हुई थी, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1946 को। आप लोग बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न दोस्तों हम आपको बताएंगे या जितने भी प्रश्न दोस्तों हम आपको कराएंगे, सभी प्रश्न बीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका दोस्तों यह एक्सप्लेनेशन है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों हुई थी। इसका अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर को मतलब 2 दिन बाद 1946 में ही संविधान सभा के अस्थायी सदस्य मतलब दोस्तों अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 9 दिसंबर को दोस्तों बैठक हुई, उसके अस्थायी अध्यक्ष जो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यह प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके देखिए बीपीएससी जो है प्री एग्जाम में 2023 में पूछा गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल यही आंसर सही हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय से लिया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ये सभी एक्सप्लेनेशन है इन सभी प्रश्नों को। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, भारत की संसद। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बीपीएससी में एक ऑप्शन और देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इस ऑप्शन को भी आपको देखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा। भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था।
संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर हो जाएगा भारतीय सभा द्वारा, सॉरी संविधान सभा द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपकी टीआरई बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है। पूछे गए सभी प्रश्न हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी दोस्तों जो 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई थी ना, उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा 6 सदस्य थे, लेकिन दोस्तों उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? व्यापार समिति के, बिजनेस कमेटी के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो है व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों कानून की समक्ष समानता जो दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून की समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी की टीआरई यानी बीपीएससी एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो ये आई है दोस्तों फ्रेंच क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से आई है। देखिए दोस्तों ये भी बीपीएससी जो है प्री एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति निदेशक का जो दोस्तों सिद्धांत है ना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार मतलब दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का जो दोस्तों विचार है ना, ये आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको मैच करना है। ठीक है, इसको मैच करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य का जो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिया गया है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। तो पहले का तीसरा दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? ये डी वाला दिया है, डी में दिया और बी में दिया। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार हम आपको अभी बताए हैं, मौलिक अधिकार आपका दोस्तों फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया, यानी बी का 4, यानी ए का 3rd और बी का 4 ये किस ऑप्शन में दिया है? तो आपका यहाँ पे दिया है दोस्तों बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? अभी आपको बताएं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं आपका जो है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों।